विधानसभा चंबरी गानांनि फारिलाइ थोरों बदल रक जानिजा बदलनि फानतंसाक बदल करा खालनि फल अंकरतंगो आबाहिकनो हापंग तंगनाय बीजेपी बदल फानद्रनि बागै केंद्र मंत्रियावनो खबै जुदा जुदा मंत्रियो ताबुक बदल रागनानि हास्तिबो तलय फाइतंगो आबाहिकनो तिनि फासलो चुकु बनमालीपुर आमचियो विजय संकल्प लुको पांडा संग जाखा पांडाव मानजा फैका आसामनि मंत्री अक्रा हेमंत विश्व शर्मा कचा मंत्री अक्रा टी एमपी विप्लव कुमार दे खबै कुमुनि अजमारो Maharaja Pradut has asked for Tripura land. What is Tripura land? You have to divide Tripura. What we have said, he was in negotiation with us. Rather, we have also reached him out. He also talked to us for last 10 days. We said that you take complete package for the development of tribal, for the language, for the economy, for any kind of devolution. But do not ask me to divide Tripura. Your own family has created this Tripura, and you cannot divide Tripura. So division of Tripura is not acceptable to BJP. So you can ask me entire earth, you can ask me entire sky, but do not ask me that divide Tripura. That is not negotiable. My question was not on that, sir. You said that voting for Tripura is waste of vote. You were saying. Obviously. He said that then why you had people brought 2 BJP MLAs when it was in power. It came with only just 2 BJP. Then no, you see, if you vote for Tripura Matha, then is it not waste of time? Because then you are voting for division of Tripura. okay. So will somebody write their own शहीद नामा बाय देयर ओन हैंड? त्रिपुरा मठा का वोट देने का मतलब त्रिपुरा लैंड का डिमांड को और बढ़ा देना. तो who will do that? Is it not a wastage of vote? So I am not against Maharaj. I am for tribal people. In Assam also we have given maximum autonomy. But you cannot divide state. You cannot divide Tripura. Tripura Sundari is one. You cannot divide her. Sir, you have brought many new things in Assam. Now the child marriage issue is a very national issue that is going on. What is actually happening? You see, in Assam, child marriage is rampant. So today we have arrested more than 2,000 people for marrying girl below 18 years of age. और ये चलते रहेगा. 2026 तक हम असम से ये चाइल्ड मैरिज कम्प्लीटली खत्म कर दूंगा. मैं मानता हूँ कि बीजेपी 2018 के मुकाबले में अभी बहुत स्ट्रॉन्ग है. हमारा एक कार्यकर्ता का बहुत बड़ा बेस बन चुका है. मोदी जी का डेवलपमेंट जो सीपीएम होने नहीं दिया था अभी घर घर पहुंच चुका है. और एक हिसाब से गवर्नमेंट चेंज होने का एक वोटिंग अलग प्रकार से होता है और एक ही गवर्नमेंट को जब वोट देता है तो लोग अलग प्रकार से वोट देता है. मैं जैसे असम में देखा सरकार दोबारा होने का समय लोगों का जो एक भाव था मन में, सेम भाव मैं अभी त्रिपुरा में देख रहा हूँ. बहुत भयंकर विजय, भयंकर सब थोड़ा निगेटिव है, बहुत ही भव्य विजय त्रिपुरा में बीजेपी को मिली. सर 10,323 को लेके सीपीआईएम ने जो उनका जो इश्तिहार प्रकाश किया है, उन्होंने बोला है कि जब वो गवर्नमेंट में आ जाएंगे फिर से तो 10,323 का एक सीपीएम का कोई शर्म बोल के कोई शब्द नहीं है क्या? ये 10,300 को शहीद कुछ किसने किया? अभी तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं मुर्दा को ऑक्सीजन देने का, लेकिन उनको मुर्दा कौन किया? तो सीपीएम को 10,300 सब मुंह में लाने के लिए भी थोड़ा शर्म करना चाहिए. आज उनके लिए ही ये पूरा 10,000 जो युवक का जीवन ध्वंस हो गया. अभी वो लोग को बोलता है हमको दोबारा लाएगा. अरे तुम अगर नौकरी दे ही सकता था तो शासन में था तब क्यों नौकरी चला गया? सब लोग को ऐसा सोचना नहीं चाहिए ना कि आप ही इंटेलेक्चुअल है और बाकी सब लोग यहाँ में बुर्बक रहता है. ऐसा उनको सीपीएम को नहीं सोचना चाहिए. सर है वो तो मैं नहीं ना करूँगा. त्रिपुरा मठा का पॉपुलैरिटी भी है, जनाधार है, लेकिन वो जनाधार आप त्रिपुरा का डिवाइड करने के लिए व्यवहार मत कीजिए. त्रिपुरा का प्रगति के लिए कीजिए, त्रिपुरा का विकास के लिए कीजिए. आज मैं पॉपुलर हूँ असम में, हो सकता है मैं आज थोड़ा मेरा पॉपुलैरिटी है तो मैं पॉपुलर हूँ, इसलिए मैं क्या मेरा परदादा ने जो प्रदेश बनाए उनको डिवाइड कर दूंगा? हो सकता है राजा पॉपुलर है, लेकिन क्या राजा का ये अधिकार है अपना जो दादा ने ये स्टेट बनाया, जो रियासत को बनाया, उनको तोड़ने के लिए? तो ये तो उनका अधिकार नहीं है.
हाँ, ट्राइबल का कुछ समस्या है, जरूर समस्या है। ट्राइबल त्रिपुरा में गरीब है, भाषा का प्रॉब्लम है, संस्कृति का प्रॉब्लम है। हमने पहले भी कोशिश किया है, अभी भी कोशिश करूँगा। लेकिन एक स्टेट को डिवाइड करने का मतलब एक माँ को डिवाइड कर देना, वो तो संभव नहीं होता। सर, आपने दावा किया है 18 से ज़्यादा सीट मिलेगा इस बार बीजेपी को। अगर स्थिति ऐसी बनती है कि बीजेपी मैजिक फिगर में नहीं पहुंच पा रही, तब क्या महाराजा से गठबंधन की? अगर महाराजा बोलता है मुझको त्रिपुरालैंड नहीं सही, लेकिन हम यहाँ एक सत्ता के लिए हम क्या एक स्टेट को डिवाइड कर दूंगा? सर, वो तो रिटर्न मांग रहे हैं। वो रिटर्न हम नहीं दूंगा, यही सबसे बड़ा बात है। हम अपोजिशन में बैठ लूँगा, लेकिन हम स्टेट को तो डिवाइड नहीं करूँगा। लेकिन महाराजा अगर मांगे कि हमारा ट्राइबल को पावर चाहिए, डिवोल्यूशन चाहिए, लैंड राइट चाहिए, हम सारे कुछ के लिए बैठेगा। चुनाव की बात भी बैठूंगा, आज भी बैठूंगा। लेकिन एक बात नहीं हो सकता है कि त्रिपुरा को आप डिवाइड करो, ये नहीं हो सकता है। वो छोड़ के बाकी सब हो सकता है। मेरा पहला बार चुनाव में तो बीजेपी अकेला बहुमत मिलेगा, लेकिन फिर भी महाराज जी को हमारा साथ हम लोग लाने का कोशिश करूंगा। बट विथ ए राइडर, एक हमारा भी शर्त रहेगा कि महाराज जी कृपा करके त्रिपुरेश्वरी माँ को डिवाइड मत कीजिए। थैंक यू। हमारा विप्लव जी विधायक रहा। आज बनमालीपुर का 95% रोड का निर्माण का काम हुआ। बनमालीपुर में रास्ता में पेवर्स ब्लॉक लगा, ड्रेन कंस्ट्रक्शन हुआ, रेन वाटर का जो इशू था बहुत संभालने में हमारा सरकार कामयाब हुआ। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में यहाँ में मत समोनी से एमबीबी कॉलेज गेट तक अच्छा रास्ता बना, फुटपाथ बना, वुमेन कॉलेज से राजधानी होटल तक। हमारा यहाँ में कॉलेज रोड में कमरपुकुर डिघी, बनमालीपुर डिघी, गर्ल्स बॉर्जुंग डिघी, ये सब का रिनोवेशन का काम हुआ। स्मार्ट टॉयलेट बना, पार्क का निर्माण हुआ। और सबसे बड़ा बात, बनमालीपुर में बहुत ज्यादा संख्या में सरकारी कर्मचारी रहा। सरकारी कर्मचारी को जितना हो सका कोविड का बावजूद हम लोग न्याय देने के लिए कोशिश की। मैं बनमालीपुर का वासियों को निवेदन करता हूं, आप लोग हमेशा ही बीजेपी को समर्थन दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी आप लोग का दिल में है। मैं आप लोग को निवेदन करता हूं कि आगामी चुनाव में हमारा पार्टी का अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य जी को बहुत वोट से आप लोग जिताइए। हमें त्रिपुरा में अगर 59 सीट भी जीते, लेकिन राजीव दा अच्छा वोट से नहीं जीतने से हमारा मन शांति नहीं होगा। इसलिए आज राजीव दा हमारा गौरव है। हमारा अध्यक्ष का मतलब क्या है? हमारा पूरा त्रिपुरा का कार्यकर्ता का आज राजीव दा रिप्रेजेंट करता है। राजीव दा हमारा शान है, राजीव दा हमारा गौरव है। मेरा व्यक्तिगत तौर से और पूरा त्रिपुरा प्रदेश बीजेपी का कार्यकर्ता का ओर से बनमालीपुर का मेरा माँ, मेरा पिता, मेरा बहन, मेरा भाई, आप लोग को मैं निवेदन करता हूं, एक एक घर से सारे लोग निकाल के राजीव दा को बहुत ज्यादा आशीर्वाद दीजिए। विप्लव जी को अगर 9000 वोट से आप लोग जिताया था, राजीव दा को तो कम से कम 15000 ना होने से भी तो 12000 वोट में से तो जिताना है। ठीक है ना? होगा ना? होगा कि नहीं होगा? राजीव दा आप लोग के लिए बहुत सेवा करेगा। जब विप्लव जी का सपना था, ये सपना को तो पूर्ण करेगा ही, और कोई सारा नया काम राजीव दा आप लोग के लिए करेगा। राजीव दा बहुत ही जेंटल है। मैं राजीव दा को 2016 साल से जानता हूँ। राजनीति में रहते हुए इतना सिंपल लोगों को मैंने नहीं देखा। बहुत ही सिंपल है, सबको प्यार करता है। हमारा भी कुछ भी होता है तो राजीव दा फोन करता है, दादा ठीक हो तो आप? हाँ हाँ ठीक हो। बहुत प्यार है हम लोग से। आसाम का कार्यकर्ता तो राजीव दा को बहुत प्यार करता है। मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर माँ कामाख्या का ऊर्जा
और त्रिपुरा माँ का ऊर्जा एक हो जाता है तो हम लोग को कौन रोक सकता है? कोई रोक नहीं सकता है। तो मैं माँ कामाख्या का धरती से आप लोग को मैं फिर प्रणाम करने के लिए यहाँ आया। राजीव दा को बहुत वोट से आप लोग जिताइए और त्रिपुरा का जो विकास का इतिहास हमने लिखा, आप लोगों ने लिखा, इसको एक नया उत्साह में ले जाने के लिए आप लोग मोदी जी को बल दीजिए, मोदी जी को आशीर्वाद दीजिए। मैं भारतवासी का दिल में यही बस गया था कि राम मंदिर कभी नहीं होगा। भारतवासी ये सोचने शुरू कर दिया था कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना कभी पूरा नहीं होगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये सारा सपना को साकार किया, एक नया भारत का निर्माण किया। स्वामी विवेकानंद ने सपना देखा था कि भारत विश्व गुरु बनना चाहिए। अभी मैं गुवाहाटी से आया हूं। गुवाहाटी में G20 शिखर सम्मेलन का बैठक चल रहा है। ये G20 में मेंबर कौन है? अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, चाइना। और ये G20 का अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत कर रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहा है। एक नरेंद्र ने सपना देखा था, स्वामी विवेकानंद ने सपना देखा था, एक नरेंद्र ने सपना देखा था और ये नरेंद्र ने ये सपना को साकार कर रहा है, एक नया भारत बना रहा है। भाई और बहनों, भारत को ताकत देना है, राष्ट्र को ताकत देना है, मेरा भारत मां को विश्व गुरु बनाना है। सीपीएम भारत को कभी भी शक्तिशाली रूप से नहीं देखना चाहते। अगर आज तवांग में मेरा आर्मी का लोग बलिदान देता है, वही सीपीएम आर्मी को क्वेश्चन करता है, चाइना को क्वेश्चन नहीं करता है। चाइना में बरसात होने से सीपीएम लोग अगरतला में छाती लेता है, लेकिन अगरतला में बरसात होने से वो लोग घर में चुपचाप जाके बैठ जाएगा, भाई यहाँ तो वर्षा हुआ ही नहीं, कहां वर्षा हुआ था। भारत के लिए उनका मन में प्रेम नहीं है, उनका प्रेम है चाइना के लिए, उनका प्रेम है चाइना का आर्मी के लिए, पीएलए के लिए। भारत के लिए प्रेम नहीं है। भारत का सेना का जो हर दिन देश के लिए शहीद होता है, उनके लिए सम्मान नहीं है। कभी आपने सुना है कोई सीपीएम का लीडर कोई भारतीय सेना शहीद होने का बाद उनका घर में गया है? कभी आपने सुना है कोई भारतीय सेना शहीद होने का बाद सीताराम याचुरी और प्रकाश कारत फूल का स्तबक लेके उनका पास कभी गया है? कभी आप सुना है प्रकाश कारत और सीताराम याचुरी गलती में भी भारत माता का जयकारा दिया है? किसी ने सुना है तो मुझको मैं गलती हो सकता हूं, मुझको माफ कर दीजिए, लेकिन मैं आज 20 साल विधायक रहा, हर दिन मैं टीवी में न्यूज सुनता हूं, लेकिन कोई भी दिन सीताराम याचुरी, प्रकाश कारत, मानिक सरकार को भारत माता का जयगान देते हुए मैं जीवन में नहीं सुना। अगर गलती माफ कर लीजिए, लेकिन मेरे जीवन में मैंने नहीं सुना। कभी भी मानिक सरकार नहीं बोलता है कि भारत विश्व गुरु बनना चाहिए। कभी भी सीताराम याचुरी नहीं बोलता है कि भारत विश्व गुरु बनना चाहिए। कभी भी स्वामी विवेकानंद का सपना का बारे में वो लोग नहीं बोलेगा। कभी भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना का बारे में वो लोग नहीं बोलेगा। आज आप लोग देखिए, कांग्रेस आज हमारे वोट मांगने आया था। क्यों? कांग्रेस का शासन में नेताजी का सम्मान क्यों नहीं हुआ? आज अगर नेताजी का एक भी प्रतिमा दिल्ली में क्यों स्थापन नहीं हुआ? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया गेट में आज इंग्लैंड का राजा का प्रतिमा हटा के नेताजी सुभाष चंद्र बोस का प्रतिमा को स्थापन किया। क्यों? आप लोग तो सीपीएम सरकार था, आप लोग क्यों डिमांड नहीं किया? कांग्रेस ने क्यों डिमांड नहीं किया? मैं कांग्रेस को बोलना चाहता हूं,
ये देश का स्वाधीनता अगर आप लोग सोचा है कि आप लोग का कोई परिवार का लोग लाया है, आप लोग भूल जाइए ये देश का स्वाधीनता लेने में सुभाष चंद्र बोस का जो कंट्रीब्यूशन था, ये कंट्रीब्यूशन किसी का साथ तुलना नहीं होता। गांधी जी और सुभाष बोस जैसा नेता के लिए भारतवर्ष को स्वाधीनता मिली। कोई नेहरू परिवार के लिए देश को स्वाधीनता नहीं मिला। आज अगर हर गली गली में गांधी का नाम में इंस्टीट्यूशन हो सकता है, हर गली गली में राजीव गांधी, इंदिरा गांधी का नाम में अगर इंस्टीट्यूशन हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, यूनिवर्सिटी हो सकता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम में क्यों नहीं हो सकता है? लेकिन इतना दिन नहीं हुआ। इतिहास का गलती को सुधारने का काम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, इतिहास का गलती को सुधारने का काम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहा है। गुजरात में एक स्थान है माधेपुर बोल के, वो स्थान क्या है? जब भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी को हरण करके लेके गया था, माधेपुर गांव में 3 दिन रुक्मिणी का रुकना हुआ और माधेपुर गांव का लोग रुक्मिणी को अपना बेटी समझ के कृष्ण जी को शादी करवाया था द्वारिका में। आज मोदी जी वही माधेपुर घेरे में हर साल रुक्मिणी और कृष्ण का शादी का वो समय में उत्सव मनाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में लोगों को बुला के ले जाते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत। आज भारत का सिया भारत को छोड़ के मोदी जी का सपने में कुछ नहीं है। मोदी जी का मां का निधन हुआ। हर मां एक बेटे के लिए मां का मृत्यु से बड़ा दुखदायक खबर कुछ भी नहीं हो सकता है। मां का अंतिम संस्कार हुआ और 2 घंटा के अंदर ही प्रधानमंत्री मोदी जी देश का सेवा में अपना काम शुरू कर दिया। हम जैसा लोगों से ये नहीं हो सकता। देश में कभी कभी ऐसे वीर पुरुष को भारत माँ को देता है भगवान, कभी कभी ये भारत माँ को देता है। भाई और बहनों, देश को विश्व गुरु बनाना है। ये अमृत महोत्सव का समय में ही हम लोग को अमृत काल का संकल्प लेना है। ये अगली 25 साल हम देश के लिए काम करेगा। ये अमृत काल में हम लोग अमृत संतान का हिसाब से काम करेगा। जब 2040 साल में देश स्वाधीनता का 100 साल मनाएगा, तो देश विश्व का 1 नंबर इकोनॉमी बनेगा, विश्व गुरु बनेगा। यह सपना को सामने लेते हुए आज प्रधानमंत्री मोदी जी काम कर रहे हैं। आज मोदी जी पहला बार देश का ऐसा प्रधानमंत्री है कि 2 साल नहीं चलेगा। मैं विप्लव जी को फोन किया कि विप्लव भाई रेडी हो जाओ, 2 साल रेल त्रिपुरा और असम का बीच में नहीं चलेगा। मैं सीएम होते हुए भी मेरा सोच इतना ही था। मोदी जी को मिलने गया, मैं मोदी जी को बोला कि मोदी जी, अगर ये हाफलंग में रेल पट्टी ठीक नहीं होता है, बराक वैली में भी सामान का दाम बढ़ेगा, त्रिपुरा मिजोरम में भी सामान का दाम बढ़ेगा। बोले कितना समय लगेगा तुम्हारा हिसाब से? बोले 2 साल तो मोदी जी लगेगा, आप थोड़ा निर्देश कर देगा तो 1 साल में हो जाएगा। मोदी जी बोला तुम जाओ, मैं काम करता हूँ। 3 महीना भी नहीं हुआ, 2 महीना में ही अगरतला गुवाहाटी का रेल चलना शुरू हो गया। ये नया भारत है, ये नया भारत है। और ये नया भारत का निर्माण कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। कहाँ है सीपीएम? पश्चिम बंगाल में नहीं है, उड़ीसा में नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है, यूपी में नहीं है। और सीपीएम बोलता है हम त्रिपुरा में प्रगति लाएगा। अरे बाबा, तुम तो संग्रह हो ना, कोई तो शुरू होना पड़ेगा तुमको पोहर देने के लिए, तुमको लाइट देने के लिए। कौन है तुम्हारा पास? सीताराम येचुरी, प्रकाश कारात, लाल सलाम। अरे बाबा, लाल सलाम में काम नहीं होगा, अभी व्हाइट सलाम चाहिए, दूध निकालना चाहिए। लाल सलाम से तो खून निकालता है, हमको खून का बात नहीं करना चाहिए। मिल्क रिवॉल्यूशन होना चाहिए, व्हाइट रिवॉल्यूशन होना चाहिए,
ग्रीन रिवॉल्यूशन होना चाहिए। देश को अभी रेड रिवॉल्यूशन नहीं चाहिए, देश को दूध का रिवॉल्यूशन चाहिए, अनाज का रिवॉल्यूशन चाहिए, इंडस्ट्री का रिवॉल्यूशन चाहिए, रास्ता का रिवॉल्यूशन चाहिए। तुम्हारा खून खराबा वाला रिवॉल्यूशन और देश को नहीं चाहिए। त्रिपुरा का नौजवान को, हमारा न्यू जनरेशन लोगों को लाल सलाम और पसंद नहीं है, इसलिए लाल सलाम त्रिपुरा को दोबारा लाल बना देगा। हमको लाल नहीं चाहिए, हमको त्रिपुरा को नया उत्साह में ले जाना है और त्रिपुरा को एक ऐसा त्रिपुरा बनाना है कि भारत वर्ष में त्रिपुरा एक बहुत ही विकसित राज्य का हिसाब से उभर आए। ভাই और बहनों সঙ্গে আপনারা এই সভাকে সাফল্যমণ্ডিত করেছেন, তার জন্য আমি আপনাদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ। আমি শুধু একটাই কথা আপনাদের কাছে আবেদন রাখবো যে আমি নয় বনমালীপুরে আমার জন্মস্থান, আর আমি নয় বনমালীপুরেরই মানুষ। আমি যখন পার্টিতে যোগদান করি 91-এ, আর 92-তে আমি প্রথম মন্ডল সভাপতি, নয় বনমালীপুর মন্ডল সভাপতি হিসেবে কাজ শুরু করেছি। আজকে আমি প্রদেশ সভাপতি হয়েছি, পার্টি আমাকে দায়িত্ব দিয়েছে। আজকে আমি বনমালীপুরের প্রার্থী হয়েছি, কাজেই নয় বনমালীপুর আমার কাছে প্রাণ। আর আপনাদের এলাকার ছেলে আমি, কাজে আমি আমার আর বেশি কিছু না বলে আমি শুধু আপনাদের কাছে করজোড়ে আবেদন রাখবো যে এই নয় বনমালীপুর এলাকার সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে আমাকে দুহাত তুলে আশীর্বাদ করুন। আর 16 ফেব্রুয়ারি আমাদের এই পদ্ম চিহ্নে ভোট দিয়ে বিপুল ভোটে এইখান থেকে পদ্ম ফুল ফুটিয়ে ত্রিপুরা বিধানসভায় পাঠাবেন, এই আবেদনটুকু রেখে আমার কথা বলা শেষ করছি। বলুন ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। সবাইকে নমস্কার, ধন্যবাদ। সদা